नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीएच कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। साथियों, भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? उनकी संख्या है 106 और जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.35% भाग घेरते हैं। 1.35% जो भाग है आपका, वो पूरे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वो घेरते हैं। कौन? नेशनल पार्क या भारत के राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं कि भारतीय के राष्ट्रीय उद्यान कब बने, कैसे इनकी क्या अस्तित्व क्या रहा। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत ही राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई है। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य का जो कानूनी प्रावधान है वो बेस क्या है, तो वो है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और वन्य जीव जो होते हैं आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, इनका गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, जबकि राष्ट्रीय उद्यान का गठन विशेष प्रकार की सरल स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है और इनके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के सरल क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। ये जो है विपरीत अंतर यही है कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो किसी एक जीव की या एक या अधिक जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान है वो एक विशेष क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन सबका संरक्षण किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान साथियों वो लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है, जिसका नाम है आपका हेमेश हाई। क्या नाम है? हेमेश हाई। और साउथ बटन करके एक जो राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में, जो आपके रानी झांसी मरीन के अंतर्गत आता है, वो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान और इसे वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब चलते हैं राज्य वाइज, किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, या मान लीजिए पूर्वोत्तर से शुरू करते हैं। तो सबसे पूर्वोत्तर में जो राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है माओलिंग और दूसरा नामदफा। 1 2 माओलिंग और नामदफा आपको याद रखने। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही प्रत्येक परीक्षा में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कोई न कोई प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिल जाएगा। असम में इनकी संख्या है 7। नंबर 1 आपका डिब्रू साइखोवा, 2 काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहान पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके असम में। और नागालैंड में आपका 1 राष्ट्रीय उद्यान है, वो उसका नाम है इटांकी नेशनल अभ्यारण्य, नेशनल पार्क। चलते हैं अगले राज्यों की तरफ। तो आपका आता है मणिपुर। मणिपुर में केवल नामजाओ और सिरोही। केवल नामजाओ ये एक छोटा तैरता हुआ आप नेशनल पार्क से कह सकते हैं, और सिरोही। मिजोरम में 2 हैं, एक है मोरलेन, दूसरा है फांगपुई या ब्लू माउंटेन भी जिसको कहते हैं। मेघालय में भी 2 नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है बालाफकरम और दूसरा नॉर्नेक। नॉर्नेक बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बार बार पूछा जाता है। नॉर्नेक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका मेघालय में। और आपका केवल लामजाओ काफ़ी पूछा जाता है, ये याद रखना, ये है आपका मणिपुर राज्य में। त्रिपुरा राज्य में भी 2 नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है क्लाउडेड लेपर्ड और दूसरा बाइसन। आगे चलते हैं। सिक्किम में आपका कंचनजंगा
कंचनजंगा कहाँ है? ये आपके सिक्किम में है। और पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या 6 है। बुक्सा, गोरुमारू, न्योरवेली, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो आपके राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6 है। उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक आपका भीतरकनिका, दूसरा है सिमलीपाल। भीतरकनिका और सिमलीपाल। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान याद रखना आपको, बार बार दोहराओ। सिक्किम में कंचनजंगा, पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, नौरावली, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दापारा। जल्दापारा काफ़ी पूछा जाता है, सुंदरवन भी काफ़ी पूछा जाता है। उड़ीसा के दोनों ही पूछी जाती है, भितरकनिका और सिमलीपाल। बिहार में वाल्मीकि, ये भी बार बार पूछा जाता है। लोग भ्रम कर जाते हैं कि वाल्मीकि उत्तर प्रदेश से संबंधित तो नहीं है, लेकिन वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो आपका बिहार राज्य में स्थित है। झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य में एक है केवल नेशनल पार्क, उसका नाम है बेतला। उत्तर प्रदेश में भी एक है, दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम उसका? दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश वालों के लिए विशिष्ट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क एक ही है, इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ 11। आपको देखा जाए, अगर कहा जाए तो सबसे अधिक अगर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो वो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ये भी याद रखना है, सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। कौन कौन से 11? आपका बांधवगढ़ नंबर 1, फासिल नंबर 2, कान्हा 3, माधव 4, पेंच 5। पेंच को इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहते हैं। साथ ही पेंच करके आपका महाराष्ट्र में भी है, और ये पेंच भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ। पन्ना है, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डैनो और कूनू। इस तरह से 11 नेशनल पार्क कहाँ हैं? आपके मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। आगे चलते हैं तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 आपके नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास या संजय के नाम से भी ये है। तो ये 3 हैं आपके, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। तेलंगाना में भी 3 ही इनकी संख्या है नेशनल पार्क की। काय सुब्रह्मानंद रेड्डी, दूसरा महावीर हरना पक्षी वन स्थली, तीसरा मरुगावनी। ये 3 कहाँ हैं? आपके तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी 3 ही नेशनल पार्क हैं, कि पापिकोंडा, राजीव गांधी, इसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। इस तरह से 3 नेशनल पार्क आपके आंध्र प्रदेश में। इनका आपको अगर बार बार दोहराएंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसमें से गुरु घासीदास बहुत महत्वपूर्ण है आपका। गुरु घासीदास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। तेलंगाना में आपको महावीर हरना वन स्थली बहुत इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में आपका श्री वेंकटेश और पापिकोंडा, रामेश्वरम तीनों ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और बात करते हैं हम तमिलनाडु के नेशनल पार्क। तमिलनाडु में नेशनल पार्क की संख्या साथियों 5। एक है आपका गोइंडी, मन्नार की खाड़ी जो मरीन समुद्र का, वो भी आपका नेशनल पार्क है। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई इसका नाम था, दोनों ही नाम याद रखें आपको। मुदुमलाई और मुकुर्थी, ये 5 आपके नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अंडमान निकोबार की बात करें हम तो कैंपबेल वे, गलाथिया वे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, साउथ बटन नेशनल पार्क और सैंडल पीक। साथियों साउथ बटन नेशनल पार्क है, ये आपका रानी झांसी मरीन के अंतर्गत आता है। रानी झांसी, ये भी आपको नाम याद रखना है, पूछ लिया जाएगा रानी झांसी नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको ये याद रखना है। ये साउथ बटन नेशनल पार्क है, वो रानी झांसी मरीन के बीच में अंतर्गत ही आता है, और ऐसा माना जाता है कि यही भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क। आगे हम बात करते हैं केरल राज्य की, तो केरल राज्य में 6 नेशनल पार्क हैं। केवला लामजाओ भी काफ़ी छोटा नेशनल पार्क है।
केरल में 6 नेशनल पार्क हैं। एक है आपका अनाईमुडी, इवारीकुलम, मथिकेतन शोला, पम्बादम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साइलेंट वैली और पेरियार। अनाईमुडी भी इम्पोर्टेंट है, साइलेंट वैली को शांति घाटी भी कहा जाता है। अगली श्रृंखला की तरफ चलते हैं। तो कर्नाटक राज्य में 5 नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक राज्य में 5 नेशनल पार्क हैं। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। 5 नेशनल पार्क आपके कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। महावीर नेशनल पार्क आपका गोवा में एक ही मात्र है। कहाँ पर? गोवा में। इसको मोल्लेम भी कहा जाता है, मोल्लेम, इसी को कहा जाता है। किसको? महावीर को। महाराष्ट्र राज्य में आपके 6 नेशनल पार्क हैं। नंबर 1 चंदोली, नंबर 2 गूगामल, नवेगांव, संजय गांधी या बोरीवली, पेंच, तदोबो और अंधारी। तदोबो अंधारी एक ही है। तो इस तरह से आपके महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क हैं। चलते हैं अगले साल की तरफ और आपके आते हैं गुजरात राज्य पर। गुजरात राज्य में साथियों 4 नेशनल पार्क हैं। वांशदा, ब्लैकबक, गिरी जो एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, और मरीन या कच्छ की खाड़ी जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी नेशनल पार्क है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 5 नेशनल अभ्यारण्य हैं आपके, नेशनल पार्क या आप कहें राष्ट्रीय उद्यान हैं। मुकुंदा हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव, इसको घाना नाम से भी जाना जाता है। ये आपका साइबेरियन क्रेंच के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। रणथंभौर और सरिस्का, ये आपके राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हरियाणा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है कालेश्वर, दूसरा है सुल्तानपुर। आगे चलते हैं हम। जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके 4 नेशनल पार्क हैं। एक आपका सिटी फॉरेस्ट, जिसको जो है सलीम अली नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सलीम अली नाम से भी। दाचीगाम दूसरा है, तीसरा आपका किश्तवाड़, चौथा है काजीनाग। लद्दाख फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी यही है, हेमेशाई। कहाँ पर है? ये आपके लद्दाख में सॉरी, ये है आपका सबसे बड़ा। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं। बृहद हिमालय, इंद्रकिला, खीरगंगा, पिन घाटी और शिम्बालवारा। ऐसे 5 नेशनल पार्क आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ और आप अंत में बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में साथियों 6 नेशनल पार्क हैं आपके। कौन कौन से? एक है जिम कॉर्बेट, जो कि पहला नेशनल पार्क भी है, और इसको 1936 में, जिसको पुराना नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, और इसके बाद बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी। फूलों की घाटी तो विश्व प्रसिद्ध है आपके। यहाँ पे जून जुलाई में बरसात की ऋतु में हजारों प्रकार की विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनके जाने का रास्ता कहाँ से आपका? तो ये जोशीमठ से शुरू होता है और चमोली जिले में जहाँ तक संभव ही है स्थित है। अब हम बात करते हैं साथियों राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनकी। तो जो आपका कुछ महत्वपूर्ण उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो राष्ट्रीय उद्यान है केवल लामजाओ, वो है आपका मणिपुर में। लवखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो है आपके असम में। और वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या की अगर बात करें हम, वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं आपके? तो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं आपके, वन्यजीव अभ्यारण्य, इनकी संख्या है 567। सबसे अधिक हैं ये 567, और इनमें से भी
सबसे अधिक कहाँ पर हैं? 97, तो वो हैं आपके अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है इनकी संख्या है वन्यजीव अभ्यारण्य कितनी? वो है आपकी 97। अन्य बात में अगर कुछ करते हैं आपको तो बताएं, आपके जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क वो आपका है केरल में, सबरीमाला भी केरल में है आपका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आपका अभ्यारण्य है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कुछ विशिष्ट जीवों से संबंधित अभ्यारण्य उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जंगली गधा, जंगली गधा ये आपका इसके लिए प्रसिद्ध है आपका कच्छ का रण। कच्छ का रण जो आपको गुजरात में है वो जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका गेंडा के लिए एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए आपका काजीरंगा, काजीरंगा। और आपका हंगुल के लिए, हंगुल के लिए आपका दाची गांव जो जम्मू कश्मीर में है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, दाची गांव हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए वो है आपका गिरी नेशनल पार्क। कहाँ पर है? गिरी, ये भी गुजरात में है आपका। आगे बात करें ऊंट के लिए, तो ऊंट के लिए आपका है रेगिस्तान नेशनल पार्क, जिसको डेजर्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, वही है आपका डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपका काय के लिए? ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। और साइबेरियन क्रेन के लिए, साइबेरियन क्रेन के लिए आपका घाना या इसको बोलते हैं केवलादेव, केवलादेव। ये कहाँ है? ये आपके राजस्थान के भरतपुर जिले में अंतर्गत आता है। कुछ और बातें इसके महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जो बाघ परियोजना है आपकी, परियोजनाओं की अगर बात कर लेते हैं, बाघ परियोजना है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बाघ परियोजना ये कब लागू हुई थी, कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1973 में, 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। और साथ ही इस बाघ परियोजना के तहत ही बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए थे, बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए थे। और भारत में जो है 53 बाघ अभ्यारण्य हैं, या इसको बोलते हैं टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 53। और एक आपके जो कहें सांगला जी हैं, उनको टाइगर मैन भी कहा जाता है, कैलाश सांखला, ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, कैलाश सांखला, इनके बारे में आपको बताते हैं। तो ये कैलाश सांखला जी जो हैं ये टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं, टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं ये। और ये इनको 1992 में पद्मश्री मिला है, राजस्थान के रहने वाले हैं ये, और उन्होंने बाघों पर अपने किए गए कार्यों के लिए जाने जाते हैं, और इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया उसका जो लीड किया वो इन्होंने ही किया था। अब हम बात करें कुछ पक्षी अभ्यारण्यों की, तो पक्षी के जो आश्रय स्थल हैं मुख्य उनके बारे में आपको बता देते हैं। केवलादेव को हमने बता ही दिया आपका। सलीम अली जो गोवा में है, सलीम अली कहाँ है? गोवा में है। इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, सलीम अली ये आपका गोवा में है। नल सरोवर ये गुजरात में है। ऐसे ही आपका एक काजू बेली है, काफ़ी पूजा जाता है ये,
काजुवेली पश्चिम बेरड़ी कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। साथियों, हाथी परियोजना की यदि बात करें हम, तो यदि हाथी परियोजना की बात करें तो हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। हाथी संरक्षण परियोजना। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ। हाथी संरक्षण परियोजना जो आपकी शुरू हुई वो हुई है 1992 में। 1992 में ये आपकी शुरू हुई है और इसके तहत ही हाथी रिजर्व भी भारत में बनाए गए हैं। इसके तहत हाथी रिजर्व भी बनाए गए हैं और इनकी संख्या है लगभग 36। और असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस यहाँ पर आपको बार बार इसके बारे में चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ पर मानव हाथी संघर्ष की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए ये चर्चा में बना रहता है। और हाथी के लिए संरक्षण के लिए परियोजना जो चलाई गई थी उसका नाम था गजतमे। गजतमे नामक जो परियोजना चलाई गई थी वो हाथी के संरक्षण के लिए चलाई गई थी, हाथियों के संरक्षण के लिए। चलते साथियों, इसी के साथ आज इस क्लास का यहीं एंड करते हैं और अगली क्लास में आपको जो है पुनः हम इससे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न इसके लिए लेकर आपके लिए आने वाले हैं। और जो हमारी GS GK की प्रैक्टिस सेट की जो चलता है उसका 7-8 सेट आपके GS GK के करंट बेस्ड प्रैक्टिस सेट हमने जारी कर दिए हैं। अगला प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही लेकर आएंगे और इससे संबंधित जो भी छूटे हुए बिंदु हैं उनको उन प्रश्नों के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट। फॉर रेगुलर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। आप लोगों को काफ़ी प्यार मिल रहा है, आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिएगा और परीक्षोपयोगी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।